क्या उम्मत मुस्लिमा इस पेशगोई के लिए तैयार है? मुसलमानों के लिए की गई एक ऐसी खौफनाक पेशगोई जिसे कोई सुनना नहीं चाहेगा। उर्दू खबर के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बत की कई ऐसी निशानियां मुसलमानों को बता रखी हैं जो आजकल के इस फितनों भरे दौर में पूरी होती दिखाई देती हैं। मुसलमानों के दुनिया भर में इस वक्त जो हालात हैं, जो सूरत हाल इस वक्त फलस्तीन में है और सऊदी अरब में जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के ताने बाने आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ ही जा रहे हैं। हालात का रुख बहुत सारी पेशगोइयों को पूरा करता दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्हीं में से कई पेशगोइयां ऐसी भी हैं जिनके इतनी जल्दी पूरा होने के बारे में कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता था। ये और बात है कि एक न एक दिन तो इन सारी पेशगोइयों ने पूरा होना ही है और कयामत की घड़ी भी आनी है। लेकिन ये सब कब होगा और किस लम्हे होगा, इसके बारे में अल्लाह ताला के अलावा और कोई नहीं जानता। अलबत्ता एक ऐसी बात और कुर्बे कयामत की एक ऐसी निशानी भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को बता रखी है, जिसके बारे में कम से कम ये नहीं सोचा जा सकता था कि ये इस दौर में पूरी होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी यहूदी भी मुसलमानों को किसी एंगल से सपोर्ट करेंगे? क्या इसका ये मतलब है कि ये सब यहूदी एक दिन मुसलमान हो जाएंगे? प्यारे दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये पेशगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले कर दी थी। वो वक्त कि जब मुसलमानों ने बाज़ंतीनियों और रोमन्स को शिकस्त दी थी। इसके बाद सदियों तक इन दो कौमों के दरमियान हजारों जंगें लड़ी जाती रहीं। उस वक्त कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि मुस्तकबिल में ऐसा वक्त भी आएगा कि एक दिन ये दोनों कौमें एक मुश्तरका दुश्मन से लड़ने के लिए इकट्ठी हो जाएंगी। प्यारे साथियों, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज और हदीस मुबारका पर अगर हम गौर करें तो जो कुछ आजकल हो रहा है, इससे पूरी तरह ये वजाहत मिल जाती है कि जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था हूबहू पूरा हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि वो कौन सा ऐसा वाकया है जिसने हमें एक मर्तबा फिर ये सोचने पर मजबूर किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा निशानियां हरफ बहरफ सच है, और वो कौन सी पेशगोई है जिसका इस दौर में पूरा होना बेहद हैरान कुन है। नाज़रीन गिरामी, हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन तुलबा एक मुश्तरका मकसद को लेकर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इनका ये एहतजाज एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ है। अब इस एहतजाज का मकसद क्या हो सकता है, आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब गैर मुस्लिम तुलबा मुसलमानों के हक में नारे लगाएंगे जो नमाज अदा कर रहे थे। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि तुलबा जोशो खरोश से लेट देम प्रे चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इससे भी बढ़कर वो लोग अपनी स्टेट के खिलाफ मुसलमान तुलबा के हक में नारे लगा रहे हैं। दरअसल ये सारा वाकया उस वक्त पेश आया जब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के तुलबा को फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में रैलियां निकालने और इनकी सपोर्ट करने के लिए गिरफ्तार किया जाने लगा और जगह जगह छापे मारे जाने लगे। इसी दौरान एक एहतजाज में नमाज पढ़ते तुलबा को भी पुलिस गिरफ्तार करने लगी, जिसके बाद ये सारा वाकया रूनुमा हुआ। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक इन दोनों कौमों का मुश्तरका दुश्मन कौन है? जी हाँ, यहाँ पर हम यहूदियों की बात कर रहे हैं। सही मुस्लिम में बयान करदा एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अहले रोम से सुलह करोगे, फिर तुम और वो मिलकर एक दुश्मन का मुकाबला करेंगे। उस जंग में तुम फतह याब होगे। इसके बाद तुम सब एक चरागाह में ठहरोगे। उस वक्त वहां से एक शख्स सलीब वालों में से कोई एक सलीब उठाएगा तो एक मुसलमान नाराज होकर उसकी तरफ उठेगा और उसे धकेल देगा। उसके बाद तमाम अहले रोम इकट्ठे हो जाएंगे और 80 झंडों के नीचे आप पर हमला करेंगे। नाज़रीन, एक और हदीस में इमाम मुस्लिम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक रोमी अलमाक या दाबक में ना उतरे। एक लश्कर जो उस वक्त अहले जमीन के बेहतरीन सिपाहियों पर मुश्तमिल होगा, मदीना से इनका मुकाबला करने के लिए आएगा, और जब वो अपने आप को सफ बंद कर लेंगे तो रोमी कहेंगे कि हमारे और इनके दरमियान खड़े ना हो जिन्होंने हम में से कैदी बनाए, आओ इनसे लड़े। और मुसलमान कहेंगे कि नहीं, अल्लाह की कसम, हम आपसे और अपने भाइयों से कभी अलग नहीं होंगे कि आप इनसे लड़ें। फिर वो लड़ेंगे और लश्कर का 1/3 हिस्सा भाग जाएगा जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। 1/3 जो अल्लाह की नजर में बेहतरीन शौदा पर मुश्तमिल होगा मारा जाएगा, और तीसरा जो कभी आजमाइश में नहीं आएगा जीत जाएगा, और वो कुस्तुनतुनिया के फाते होंगे। और जब वो अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों पर लटकाकर
माल गनीमत की तकसीम में मसरूफ होंगे तो शैतान पुकारेगा कि दजाल ने तुम्हारे घर वालों में तुम्हारी जगह ले ली है। वो फिर बाहर निकलेंगे लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। और जब वो शाम की तरफ आते तो वो उस वक्त बाहर निकलता जब वो जंग के लिए सफ़े तैयार कर रहे होते। यकीनन नमाज का वक्त आ जाएगा और फिर हजरत ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे और इन्हें नमाज पढ़ाएंगे। और जब अल्लाह का दुश्मन यानी दजाल इसे देखेगा तो ऐसे गायब हो जाएगा जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका सामना न करते तो भी वो पूरी तरह तहलील हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला उसे अपने हाथों से मार डालता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हाथ देंगे और वो उनको नेज़े पर अपना खून दिखाएंगे। इमाम इब्नुल मुनीर ने फरमाया कि उस वक्त तक इतनी बड़ी तादाद में सिपाहियों को जमा करने और रोम पर हमला करने का वाकया पेश नहीं आया। ये मामला अभी तक नहीं हुआ। इस हदीस में मुसलमानों के लिए बैक वक्त बिशारत यानी खुशखबरी भी है और तंबीह भी। इस हदीस से ये साबित होता है कि नतीजा मुसलमानों के हक में होगा और मुसलमानों की फौज इससे कहीं ज्यादा हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाज़ंतीनी यानी यूनानी और रोमन्स शुरू में अकीदे के लिहाज से ईसाई रहे हैं। चुनांचे अहादीस मुबारका की रूह से एक वक्त आएगा जब ये दोनों कौमें एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुसलमानों से हाथ मिला लेंगे और फिर कुफ्र और शिर्क का वो मार्का होगा जिसके बारे में तमाम अंबिया कराम ने अपनी कौमों को खबरदार किया है। उस जंग के बाद ऐसी तबाही होगी जो इस कायनात ने पहले कभी देखी नहीं होगी। यहाँ तक कि कई अहादीस के मुताबिक उस जंग के दौरान आसमान पर उड़ते परिंदे भी जमीन पर मुर्दा हालत में गिरते दिखाई देंगे। आज की इस टेक्नोलॉजी की दौड़ती भागती दुनिया को देखते हुए ये अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये जंग एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर वार होगी जिसमें ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे जिनके बारे में फिलहाल सोचा भी नहीं जा सकता। नाज़रीन, ये जंग एक ऐसी हकीकत की तरह सामने आकर खड़ी होगी कि कोई भी ज़ीरू इससे इनकार नहीं कर सकेगा। दुनिया के तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन ऐसा आना है जब ये दुनिया खत्म होगी। मगरबी मीडिया जो पहले से ही ताकतवर और मुआशी तौर पर मजबूत है, ये बात अच्छी तरह जानता है कि इस्लाम ही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वो पहले से ही नौजवान नस्ल को गुमराह करने और दजाली फौज की तैयारियों में मसरूफ है, जिसके लिए एक अरसे से कई प्रोपेगेंडा मूवीज भी बनाई जा रही हैं। लेकिन चाहे इस्लाम दुश्मन अनासिर कुछ भी कर लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा पेशगोइयों को पूरा होकर ही रहना है, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल न्यूयॉर्क के शहर ओहायो की यूनिवर्सिटी तुलबा की ये वीडियो है, जिसमें गैर मुस्लिम तुलबा भी मुसलमानों के हक में नारे लगा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वक्त आखिर हम मुसलमानों को अपने ईमान पर कायम रहने की ताकत दे और हमें बड़ी आजमाइशों से बचाए। आमीन सुमा आमीन।